हेलो दोस्तों, मैं दिनेश और आप सभी का स्वागत है डीके सेल्फ स्टडी पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 13.2। 13.2 में हम बात करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो आइए इसे शुरू करते हैं। आपको बेलन के बारे में समझने से पहले आपको एक वृत्त के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक वृत्त क्या होता है। ठीक है, अब वृत्त के बिल्कुल बीच में एक होता है केंद्र, यानी वृत्त के हर एक दिशा से अगर हम केंद्र तक जाते हैं तो वहाँ तक दूरी जो होता है वह बराबर होना चाहिए, वही होता है केंद्र। जैसे मान लिया है कि यहाँ से हम चालू करते हैं और यहाँ तक जाते हैं तो वह बराबर होना चाहिए। जैसे ये दो लाइन खींचें तो ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल बराबर होगा। अगर यहाँ से हम एक लाइन इधर खींचते हैं और यहाँ से हम एक लाइन मान लिया जाए कि इधर खींचते हैं, तो ये हर एक लाइन जो हम खींच रहे हैं यह सभी लाइन आपस में बराबर होगी और इसी लाइन को हम बोलते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हुआ? त्रिज्या हुआ हमारे वृत्त में केंद्र से उसके बाहरी जो लाइन है उस लाइन तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। अब और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे इसमें जो आपको बाहर वाला जो लाइन दिख रहा है उस बाहर वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं परिधि। जैसे ये आपको लाइन दिख रहा है एक गोलाकार, इस जो लाइन जो है वो पूरे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस लाइन को बोलते हैं हम लोग वृत्त की परिधि। ठीक है, ये आपको जो बीच में एक बिंदु दिख रहा है इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं वृत्त का केंद्र। यह क्या हो गया? केंद्र। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। चाहे वह किसी भी दिशा में हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वह केंद्र से लेकर परिधि तक जाना चाहिए और उसी दूरी को हम लोग बोलते हैं क्या? त्रिज्या। वृत्त में एक और चीजें हैं जिसे बोला जाता है व्यास, और एक और चीजें हैं जिसे बोला जाता है जीवा। तो जीवा और व्यास में अंतर देखते हैं हम लोग। मान लिया जाए यह वृत्त है और वृत्त के बीच में होता है केंद्र। क्या होता है? केंद्र। वृत्त के बिल्कुल बीचे बीच केंद्र होता है। अगर हम इस परिधि से चालू करते हुए एक रेखा खींचते हैं यहाँ तक तो यह क्या हुआ? जीवा हुआ। अगर मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक हम एक रेखा खींचते हैं तो यह भी क्या हुआ? एक वृत्त की जीवा हुआ। अगर मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक एक हम लाइन खींचते हैं तो यह भी एक वृत्त की जीवा हुआ। लेकिन व्यास वृत्त का कब होगा? वृत्त का व्यास तब होगा जब इसके एक परिधि से यानी इधर वाले परिधि से लाइन खींचते हुए वो केंद्र से जब होकर वह गुजरेगा तो तब वह वृत्त का व्यास कहलाएगा। ठीक है, यानी जब तक हम वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजारेंगे तब तक उसको हम व्यास नहीं कह सकते हैं, यानी डायामीटर नहीं कह सकते हैं। डायामीटर का जो डेफिनेशन है वह यही है कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरना चाहिए वह रेखा, यानी वृत्त के परिधि से होते हुए उसके केंद्र से होकर दूसरे परिधि तक की दूरी को हम वृत्त का व्यास बोलते हैं। तो अब मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि एक वृत्त की जीवा और वृत्त की व्यास में क्या अंतर है। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो एक चीज़ और यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा त्रिज्या है, त्रिज्या को हम बोलते हैं आर। त्रिज्या जो है उसे बोलते हैं आर, और आर को अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो वह व्यास के बराबर होता है, यानी डी डायामीटर के बराबर होता है। तो यहीं से एक फार्मूला बनता है कि डी बराबर 2r, डी बराबर 2r या आर बराबर d/2। यह किस प्रकार होता है? देखिए, अगर यह वृत्त है तो इस वृत्त में जब तक हम केंद्र तक रहेंगे तब तक क्या हुआ? यह त्रिज्या हुआ। लेकिन इसी लाइन को अगर और आगे बढ़ाकर हम इस तरफ ले आते हैं तो यह क्या हुआ? व्यास हो गया। यानी इस तरफ से लेकर पूरा इस तरफ पार हो जाते हैं, उसके बाद यह व्यास हो जाता है। तो व्यास अगर देखा जाए तो ये इधर का त्रिज्या और ये इधर का त्रिज्या, यानी 2 गुने त्रिज्या के बराबर क्या होता है? व्यास होता है। बेलन के बारे में देखने से पहले आप यह चित्र देखिए।
बेलन में दो चीज़ें होती हैं जो क्षेत्रफल के बारे में बात करती है। एक होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह होता है सिर्फ यह बेलनाकार वाले भाग का क्षेत्रफल। जैसे ये आपको बेलनाकार वाले भाग जो नज़र आ रहा है इसी का क्षेत्रफल, जो आपको इस चित्र में आप देखेंगे कि यहाँ पे वह जो बेलनाकार जो चारों तरफ से घिरा हुआ था उसे पूरा खोलकर एक आयताकार रूप दे दिया गया है यहाँ पे, और यही आयताकार रूप का क्षेत्रफल निकालते हैं जिसे हम बोल देते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है क्या, 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr/h। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करेगा तो इसमें जो नीचे आपको वृत्ताकार भाग नजर आ रहा है, एक नीचे और एक ऊपर, ये वृत्ताकार भाग का भी क्षेत्रफल आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो एक वृत्त नीचे और एक वृत्त ऊपर, यानी दो वृत्तों का क्षेत्रफल हमको इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि एक बेलनाकार भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे और दो वृत्त का क्षेत्रफल 2πr²। तो हम लोग एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे क्या, यानी हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। इसमें अगर हम ऊपर और नीचे वृत्त वाले भाग का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं जो होता है 2πr²। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमें एक बेलनाकार भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो इसे जोड़ लेते हैं। इसमें से देखिएगा 2πr और यहाँ पे भी है 2πr, तो 2πr आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ से बचा आपके पास h और यहाँ से बचा आपके पास सिंगल r, यानी एक r यहाँ पे आ गया तो एक r यहाँ पे बच गया। तो यह हो गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr इंटू h + r या r + h,